बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार और आसान मटन कढ़ाई रेसिपी, जो कि है बहुत ही लजीज, जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा। तो चलें, मैं आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती, तो चलते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन ले लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ करके रख लिया था। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पहले से बना के रख लिया था। अब हम इस पेस्ट को मटन के ऊपर अच्छी तरह लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। इससे यह होगा कि गोश्त की जो स्मेल होती है मटन की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ मैंने एक बर्तन में 2 गिलास पानी ले लिया है और इसे रख देंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए, और इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम। पानी में शामिल कर देंगे हम 1 चम्मच नमक, और अब हम पानी को एक बॉयल आने देंगे। तो पानी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मटन, जो कि हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा के तकरीबन आधा घंटा पहले रख दिया था। इसे हम पानी में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे इतनी देर तक बॉईल करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो अब इसके ऊपर रख देते हैं ढक्कन और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल आने देंगे, और इसकी फ्लेम कर देते हैं मीडियम। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे चेक करते हैं कि गोश्त गला है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल होने देती हूँ। तो जब तक इसको बॉयल आता है, हम देख लेते हैं बाकी मसाला जात। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आधा किलो टमाटर, जो मैंने बारीक काट के रख लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च, और थोड़ी सी अदरक मैंने इस तरह काट के रख लिए हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच कढ़ाई मसाला, 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच बारीक पिसा हुआ सूखा धनिया। तो अब हम एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं तकरीबन 1 कप ऑयल। और याद रहे कि इन मसाला जात में मैंने नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि नमक मैंने पहले ही मटन की यखनी में शामिल कर लिया था। हम कढ़ाई तैयार होने के दौरान नमक चेक कर लेंगे। अगर हमें नमक कम लगा तो हम मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। तो जब तक ऑयल गर्म होता है, हम चेक कर लेते हैं मटन को। तो मटन हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन हम इसका पानी थोड़ा सूखने देंगे। तो जब तक इसका पानी खुश्क होता है, हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे अपने ही पानी में गल जाए। टमाटर को अच्छी तरह भून लेना है और चम्मच चलाते रहना है ताकि टमाटर नीचे लगे नहीं। अब इसमें हम शामिल करेंगे खुशक मसाला जात, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को, और चम्मच चलाते रहना है कि खुशक मसाले नीचे
लग के जले नहीं। इसको इतनी देर भुनना है कि ऑयल मसालों से अलग हो जाए और 7 चम्मच चलाते रहना है। तो मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच नींबू का रस और इसे अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम देखते हैं मटन को। तो मटन में भी तकरीबन पानी कम रह गया है। तो अब हम इस मटन को यखनी के साथ मसाले में शामिल कर लेंगे। तो देखिए मैंने मटन को मसाले में शामिल कर लिया है और इससे हम अब पानी खुश्क होने तक भूनते रहेंगे। तो पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और इससे हम थोड़ी देर के लिए मज़ीद भुनेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पर आप चख कर मसाला जात चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ कम लगे तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद आधा चम्मच नमक शामिल कर लिया और इसे हम अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए हमारी बहुत अच्छी और मज़ेदार सी इजी मटन कढ़ाई भुन के तैयार हो चुकी है। तो मैं अब इसका फ्लेम करती हूँ ऑफ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने घरों में ट्राई करें और मेरे चैनल कोई भी पका सकता है को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।